झाबुआ में 15 जनवरी को एक युवा व्यापारी के साथ हुई घटना को लेकर व्यापारी वर्ग में भारी आक्रोश देखने को मिला। इसी के विरोध में जिले के व्यापारियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और शहर में वाहन रैली निकालकर अपना रोष प्रकट किया। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने कहा कि युवा व्यापारी के साथ हुई घटना से पूरा व्यापारी समाज आहत है और इस तरह की घटनाएं व्यापारिक माहौल को असुरक्षित बनाती हैं। रैली के माध्यम से व्यापारियों ने प्रशासन का ध्यान इस गंभीर विषय की ओर आकर्षित किया। इसी क्रम में युवा व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय। कैसा बोलो हम अपनी सुरक्षा मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपनी सुरक्षा मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपनी सुरक्षा मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। युवा व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी। और कमेटी के सदस्य सभी आगे आ जाए। दीपक, अरे दीपक, गौरव, कार्तिक अंदर कर देना। सर आप इधर आ जाते, सर आप उधर आ जाओ सामने, बस हो भैया ना पीछे, ना पीछे आ जाओ पीछे, और पीछे कार्तिक उधर जाओ। कल 15 जनवरी 2026 को शाम को झाबुआ बाजार में, जो कि शहर का मुख्य बाजार है, उसमें एक व्यापारी के साथ में, युवा व्यापारी के साथ में जो घटना हुई है, वो एक दुर्घटना नहीं है, घटना है। अब इसके पीछे कई सारे मुख्य कारण हैं। शहर में व्यापारी वर्ग असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। उस घटना के ठीक पहले एक व्यक्ति कार लेकर आया जो शराब के नशे में आया और उसने कई सारे लोगों और गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके संबंध में पुलिस ने प्रकरण बनाया। हम पुलिस की तत्परता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे। हमारा प्रश्न ये है कि ये घटना होने के पीछे कहीं न कहीं लचर व्यवस्था कारण है। युवा व्यापारी एसोसिएशन आज ये मांग करने आया है कि आगे जाकर कई सारे झाबुआ में त्योहार हैं, जिसमें ग्रामीण परिवेश के बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहेगा। अब कल की घटना के बाद में आज दिनांक तक और अभी तक व्यापारी वर्ग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हुई या नहीं। अब उस गिरफ्तारी के बाद में सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि ये गिरफ्तारी, जब ये जो घटना हुई थी, इसके पीछे कारण कि वो कार बाजार में ही सीसीटीवी या अन्य सोर्स से प्राप्त जानकारी अनुसार उन व्यक्तियों के पास में किसी प्रकार के हथियार का होना प्राप्त होना पाया गया और उस व्यापारी के अपहरण का प्रयास का भी होना पाया गया। चूंकि झाबुआ नगर में 4 मुख्य गली व्यापार का केंद्र है, जो कमर टाकिज की गली है, चंद्रशेखर आजाद मार्ग है, रुनवाल बाजार है और उसके आगे लक्ष्मी मार्ग वगैरह है। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई पुलिस व्यक्ति की सुरक्षा नहीं मिलती है। जो व्यापार का समय है, तो युवा व्यापारी एसोसिएशन अपने इस पत्र और ज्ञापन के माध्यम से व्यापारिक समय में वहां पर कम से कम 2 पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति चाहता है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। साथ ही साथ जो इस घटना के मुख्य अपराधी हैं, उनको शीघ्रतः गिरफ्तार किया जाए। तो युवा व्यापारी संघ की ओर से मैं इस ज्ञापन का वाचन कर रहा हूँ। सविनय थाना प्रभारी झाबुआ से निवेदन है, दिनांक 15 जनवरी 2026 को एक व्यापारी के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना किसी कारण के गंभीर रूप से मारपीट कर उन्हें चोट पहुंचाई गई, जिसकी रिपोर्ट थाना झाबुआ में दर्ज कराई गई। समस्त व्यापारी वर्ग इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है। झाबुआ एक ग्रामीण परिवेश वाला क्षेत्र है, जहां व्यापार का मुख्य रूप से ग्रामीण जनता पर ही निर्भर करती है। वर्तमान में शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर दिख रही है,
जिसके कारण आए दिन अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। कई बार बिना किसी ठोस कारण के व्यापारी बंधुओं के साथ में मारपीट जैसी घटनाएं सामने आ रही है। इससे व्यापारियों में व्यापार करने में भय का माहौल बना है। आने वाले समय में भगोरिया पर्व, होली पर्व का त्योहार तथा विवाह का मौसम प्रारंभ होने वाला है, जिससे बाजार में ग्रामीण जनता की भीड़ स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। यदि इस प्रकार डर और असुरक्षा का माहौल बना रहा तो व्यापारी अपने व्यापार से अधिक अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए विवश होंगे, जिससे उनके परिवार में पालन पोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमारी किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से कोई दुश्मनी नहीं है। जो ग्रामीण व्यक्ति है वो अपना व्यापार करने आते हैं, निसंकोच रूप से व्यापार करें, पर आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाना जरूरी है। इसलिए युवा व्यापारी संघ इस प्रकार के ज्ञापन दे रहा है और यह मांग करता है कि भविष्य में किसी भी व्यापारी के साथ में बिना कारण मारपीट या अभद्रता न हो, इसके लिए कड़े और ठोस सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। व्यापारी क्षेत्र की जो कलियां बताई गई हैं, उनके केंद्र बिंदुओं पर कम से कम 2 पुलिस कर्मियों की स्थायी उपस्थिति व्यापारिक समय में सुनिश्चित की जाए और असामाजिक तत्वों पर सख्त निगरानी रखते हुए त्वरित कार्यवाही व्यवस्था बनाई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की घटना पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके। और इसके पीछे यह भी मांग करता है कि शहर की मुख्य व्यवस्था यातायात व्यवस्था है। जो आता है दुकान पे खड़े रहकर वहीं पर गाड़ी खड़े रखकर व्यापार करता है, ये गलत है। हमको सामाजिक वातावरण को समझना पड़ेगा। अगर हम सामाजिक वातावरण को नहीं समझेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी और निसंकोच रूप से वो जाम भी होगा। इसलिए यातायात व्यवस्था को भी सुनिश्चित किए जाने का सबका अनुरोध है। यह ज्ञापन सबकी ओर से दिया जा रहा है। और हम सार्वजनिक रूप से ये पूछना भी चाहते हैं कि अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में क्या प्रयास है? वो लगातार शीघ्र ही गिरफ्तारी हो जाएगी। लगातार पुलिस